नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैतरवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें फ्रेंड्स। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में और लास्ट में ही बोलता हूँ, बीच में सिर्फ काम की बातें करता हूँ, इसलिए आपको पहले ही अवगत कराना थोड़ा सा हौसला बन जाता हम लोगों का, और कुछ नहीं। कल देखिए हमने क्या करा था, कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा समाप्त कर लिया था। अब जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। कौन सी की? क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए 9वां क्वेश्चन कौन सा है? 9वां क्वेश्चन है आपका 7y² माइनस 11 यहाँ पे 3y-2/3 यानी कि 11/3y, और आपका जो सामने दे रखा है सब कुछ, और 2/3 माइनस का। तो मैंने आपको कल बताया था वो दूसरा तरीका था, इस बार मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीके से कराता हूँ। इस बार मैं करता हूँ, इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम तो इसका 3 ही आएगा, यहाँ पर 3 नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 21y², ये हो जाएगा आपका 11y माइनस ये हो जाएगा आपका 2 बराबर क्या होता है 0। तो 3 तो आपका 0 है, अगर इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 21y² माइनस के 11y माइनस का 2, क्योंकि वो 0 में चला गया। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा शून्य के लिए, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आगे देखिए, अब आपको गुणा करके कितना लाना है, किन्हीं भी दो नंबरों का आपको मल्टीप्लाई करके लाना है, यानी कि 42, क्योंकि इन दोनों का कल भी बताया था मैंने आपको 11 दूनी 42 होते हैं, और घटा के आपको लाना है उन्हीं नंबरों को, कितना 11। तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी कि 14 का टेबल 3 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास जो है दोनों नंबर आ जाएंगे। तो 21y² माइनस कितना 14 माइनस 3y-2 है ना, 14 तिया 21 और 14 तिया 42। अब आगे देखिए क्या करेंगे इसके बाद, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 14y प्लस 3y-2, ऐसे के ऐसे ही। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका 7 और y, कितना 7 और y आएगा। देख 7y जब आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3y, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, y तो कॉमन में आ गया। यहाँ पर आपका देखिए क्या कॉमन में आ रहा है, सिर्फ 1, और एच नंबर आपके पास आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा तेरे पास 3y-2 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 7y प्लस का 1। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पर जो आपके शून्य आएंगे, शून्य कौन से आएंगे वो, एक तो आपका आएगा 3y-2 बराबर 0, यानी कि y की वैल्यू जब इधर ले जाओगे तो 2, और नीचे कितना आएगा 3। एक तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका 7y प्लस 1 बराबर 0, आप इधर ले जाओगे तो 7y-1, y बराबर कितना हो जाएगा -1/7। दो शून्य का आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। जब आपके पास दो शून्य प्राप्त हो जाएंगे तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखिएगा सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच। तो यहाँ पर क्या होगी, पहले सत्यता की जांच वो कैसे होगी, देखिए जो आपका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो देखिए अल्फा क्या है आपका माइनस का 2/3, और ये आपका कितना आया है प्लस, और ये माइनस का 1/7 बराबर में b क्या है आपका, देखिए b आपके पास माइनस की 11/3 है, और a क्या है आपके पास, a आपके पास है 7, है ना 7। आप चाहो तो इस तरीके से इस वाले से ही रख दे दीजिएगा डायरेक्ट, है ना, इस वाले से रख देते हैं। तो b क्या है आपके पास 11, है ना, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो माइनस का है, बटे में कितना 21। यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 21 आएगा। 3 के पाड़े में 7 बार, तो 7 दूनी 14, 7 के पाड़े से करोगे तो 3 बार,
तो आपका ये कितना है, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का कितना हो जाएगा 3 बराबर 11/21। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आपके पास आ जाएगा दोनों तरफ 11/21 बराबर 11/21। तो ये तो आपका पहला वाला आ गया, पहले वाली सत्यता की जांच हो गई। अब यहाँ पे दूसरे वाली सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2/3 गुणा 1/7 बराबर C क्या है, इसमें आपका 2 है और A क्या है आपका 21 है। तो यहाँ पे C क्या है, A क्या है आपका -2 है ना, -2। इधर करोगे तो -2/21 बराबर -2/21। ये आपके पास दोनों तरफ देखोगे सत्यता की जांच सही है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः सत्यता की जांच सही है, यहाँ पर है ना। तो इस तरह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। अब जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर कितने की है, 10 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बच्चों, वो है आपके पास x² प्लस 12 प्लस 7x, यही है ना। हाँ सही है, यही है ना। तो अब देखिए, पहले सबसे पहले ऐसा ही क्वेश्चन आपको पहले भी दिया था, आपको बस सही क्रम में लगाना है। सही क्रम में कैसे, कि जो है आपको इसको इधर लीजिएगा 7x प्लस के 12 गुणा करके 12 जोड़ के 7, तो 4 तिया 12 4 तिया 7। देखो मैंने का शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि जब दोनों प्लस के होते हैं तो x+4 और x+3 आएगा आप फैक्टर से, जब दोनों प्लस के होते हैं जब, है ना। तो इसमें देखिए वही 4+3 की बात हुई है, तो 4+3 यहाँ पर प्लस IGT से और x प्लस के 12, तो कितना हो जाएगा आपके पास x प्लस 4x और 3x प्लस का 12, यानी कि इसका इसमें गुणा करो तो 4x, इसका करोगे तो 3x बराबर के 12। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा x प्लस का 4, यहाँ से कॉमन आएगा 3, तो आपके पास बचेगा x प्लस के 4। तो एक आपके पास आ गया x+4 और आ गया एक आपके पास क्या आ गया x+3, यानी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो -4 आ जाएगा, ये आपका -3 आ जाएगा। ये क्या हो गई, शून्य को शून्य, अतः शून्य के लिख देना, चाहे लिख दीजिए शून्य। अब ये मैं आपको इस तरीके से कॉमन लेके 10वें सवाल पर कम से कम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग इतने तो परफेक्ट हो चुके होंगे आई होप। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच की बात आएगी तो फॉर्मूला लगा देंगे, शून्यकों का योगफल बराबर b/a। शून्यकों का योगफल आपके पास ये वाला है, तो सॉरी हाँ, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके, एक तो -4 आया है, एक आपके पास -3 आया है, बराबर के b/a। तो ये क्या है आपका -12, a कितना है आपका 1, है ना। b/a, सॉरी b क्या आपका 7 है। हाँ ये उसी के, ये गड़बड़ होती है यहाँ पे, इसीलिए इस पे ध्यान रखते हैं, है ना, ध्यान रखते हुए चलना। तो b/a 7/1, इन दोनों को अब जब आप जोड़ोगे तो -4 -3 बराबर के -7, यानी कि 7 बराबर के -7, दोनों शून्य, यानी यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कैसे आए हैं, समान आए हैं। अगला हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/a, तो अचर पद बटे x² का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा आपका -4 गुणा -3 बराबर C कितना है आपके पास 12, a कितना है आपके पास 1, दोनों का गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 बराबर 12। यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ कि क्या लिखना है, यहाँ लिखना है अतः सत्यता की जांच सही है, सत्यता की जांच सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, अपना 10 करना है। अब पहले वाले का एक जो लास्ट बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले का जो लास्ट है वो है आपका x² - 5। देखिए इससे पहले ऐसा सवाल आपको 5 में दिया था t² - 15, तो यहाँ पर है x पे घात 2 -5। तो यहाँ से जब आप शून्य निकालोगे तो क्या निकलेंगे आपके पास
लिख लेना शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या क्या आएगा आपके पास, x पे स्क्वायर करोगे और इसको अंडर रूट पे स्क्वायर कर सकते हो आप प्लस माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो एक तो आपके पास आ जाएगा प्लस का √5, एक आ जाएगा आपके पास माइनस का √5, ये दो आ जाएंगे आपके पास। इसके बाद आप क्या करना, सत्यता की जांच करना। क्या करना, सत्यता की जांच करेंगे हम। तो जांच कैसे करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर b/a माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 15 प्लस वाला 5, सॉरी हाँ, ये प्लस और ये माइनस का √5 बराबर के b/a। b क्या है आपका, माइनस का पहले से ही है, तो ये माइनस पहले से 1 बराबर 1 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, b तो इसमें है ही नहीं है, सॉरी b तो इसमें है ही नहीं है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो 1 का भाग 0 में दोगे तो 0, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0। यानी पहली सत्यता की जांच क्या हो गई, सही हो गई। अब दूसरी क्या है, शून्यकों का गुणनफल c/a, c और a ही है मेरे पास, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, अपने लोगों को क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, √5 मल्टीप्लाई √5, बस ये माइनस का है, c/a, c माइनस का ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, माइनस का 5 बराबर माइनस का 5, यानी दोनों हमारे बराबर आए हैं। हम क्या लिख देंगे, अतः सत्यता की जांच सही है, अतः सत्यता की जांच सही है। और इस प्रकार क्या है आपका क्वेश्चन पहला वाला जो है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। अब जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। साथियों अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गई संख्याएं हैं। तो इसमें सिर्फ आपको बहुत ही द्विघात ज्ञात करने के लिए जब भी बोलेगा तो आपको याद रखना है, क्या याद करने के लिए बोले, द्विघात, द्विघात क्वेश्चन में क्या बोला आपके, द्विघात आपसे क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोले कि जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने की बात करें तो आपको एक फॉर्मूला अपने दिमाग में याद करना है। वो फॉर्मूला है कि x² है ना, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस का शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, ये आपको याद रखना है। और खासकर आपको यह है सूत्र याद रखने हैं। अभी तक मैंने आपको जो ये कराया है वो इस तरीके से लिखाया है। जब भी आपसे वह शून्य फल की योगफल की कहता है तो आपसे ये कह देता हूँ, और गुणनफल की कहता है तो आपसे ये कह देता हूँ। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका अगर आपके स्कूल में टीचर्स कराते हैं तो दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक ही है। ये थोड़ा सा कम टाइम में हो जाता है, इसको थोड़ा सा लिखो तो टाइम वेस्टिंग लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा नीचे वाले को ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो अब देखिए इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है उस पर आपको करके दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका सेकंड वाले का पहला, कि 1/4 और माइनस का 1, ठीक है, क्या, माइनस का 1, दो चीज आपको दे रखी हैं। अब देखिए उसने पहले बोला है कि पहला जो है वो शून्यकों का योग है और दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल है, तो ये रहेगा तो यही। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखना है आपको, 1 प्लस, चलो यहाँ पे पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं ना,
जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो कोई चेंजेस करना नहीं है आपको, बस योगफल कह रहा है तो यहाँ पर आपका 1/4 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो कह रहा है आपसे माइनस का 1, कितना गुणनफल कितना है उसका, माइनस का 1 है, ये आपको करना है। तो इसके बाद 1/4x लिख दीजिएगा, ये आपका प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। एक मान के जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 का 4x² माइनस का x और यहाँ पर 4 बराबर क्या 0। तो ध्यान रखिएगा यहाँ इसके बराबर 0 नहीं लिखना आपको। 4x² माइनस के x माइनस का 4, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा। ये जो है हमारे पास बहुपद ज्ञात हो जाएगा पहले वाला कुछ इस तरीके से। जब जब हम इसको अब दूसरा वाला करके दिखाते हैं, अब आपको दूसरा वाला प्रश्न है वो कह रहा है √2 और 1/3। पहला तो योगफल है, दूसरा गुणनफल है ना। यही तो बात हुई थी हमारी, x²। चाहे आप लिख देना कि दिया है शून्य का योगफल बराबर √2। आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। चलो इस तरीके से आप एक सवाल बता देता हूं, आप कर लेना। जैसे कि दिया है शून्यकों का योगफल बराबर √2, ठीक है। और दिया है शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/√3। और क्या ज्ञात करना है आपको, आपको ज्ञात करना है बहुपद, क्या द्विघात बहुपद, द्विघात क्या ज्ञात करना है आपको, द्विघात बहुपद, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला हमारा वही है, x² अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब त्रिघात ज्ञात करेगा उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका √2 और x हो जाएगा प्लस ये कितना है आपका 1/3। एलसीएम लेके आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम आपका आपके पास 3 आएगा, ये हो जाएगा 3x²। एक का इसमें भाग दोगे तो 3 बार जाएगा तो 3x हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो आपके पास 3 बार जाएगा तो हो जाएगा आपको 3√2x प्लस यहाँ पर 1 बराबर 0, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। 3x² क्या हो जाएगा आपके पास, 3x² माइनस का 3√2x प्लस के 1, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दूसरे वाले का। इसी प्रकार आपको जो तीसरा वाला दे रखा है उसको करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको तीसरा वाला करके दिखाते हैं। तीसरा वाला इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी है, इस तरीके से शॉर्टकट है। अगर आप इस तरीके से करना चाहो उस तरीके से भी कर लेना, बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा आपका 0 और √5। कितना है, 0 और √5। तो इस वाले सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले वही लिख लीजिएगा कि दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, चाहे ऐसे कर शून्यकों के योगफल की जगह लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, ठीक है। ये हमको दिया है। और द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने बोला था देखो इस तरीके से लिख लो, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। ये थोड़ा सा लिखने में शब्दों का इस्तेमाल कम है और अल्फा प्लस बीटा लिख के जल्दी फ्री हो जाते हो आप लोग, समय बचता है। और मेरे का जो उद्देश्य होता है ज़्यादातर समय आपका बचाने का ही होता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 समाप्त कर लिए हैं। चौथा आपको यहाँ पे करा देता हूँ, क्योंकि चौथा बहुत छोटा सा ही है, कुछ नहीं है। एक और एक आपको दिया हुआ है, एक और एक दिया हुआ है ना।
तो उसमें कह रहा है आपसे, लिख लीजिएगा पहले, दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर के भी 1। फार्मूला आपका आप पुट कर दीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। जब इसकी जगह पे आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इसकी जगह पे भी 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आप मुझसे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें पसंद आ रही हैं, तरीका समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, अपनी तैयारी पर एक कदम और मजबूती के साथ बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसके कि जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करेंगे। अब देखिए इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, उनको करते हैं। पहला वाला है वो है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, आई थिंक 5th है ना, ठीक है 5th है, और जिसमें आपसे कह रहा है कि माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 और एक खाली 1/4 ये आपको दिए हैं, तो शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य क्या है, वही आपको सॉरी शून्य कह रहा था, आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखना दिया है, दिया है, क्या दिया है आपको, शून्यकों का योगफल कितना है, माइनस का 1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/4। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनखंड, गुणनफल सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को, यानी क्या कितना लिख दोगे, माइनस का 1/4 और ये हो जाएगा आपका एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका 1/4। ये तो दूसरा वाला तो आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, तो माइनस माइनस ये तो आपके प्लस के हो जाएंगे, 1/4, ये भी आपका 1/4 एक्स हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 4, और ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आ जाएगा x प्लस का 1 0, ये हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बच्चा, 1 का इसमें करोगे तो ये आएगा, 4 का 0 में करोगे तो 0 आएगा। तो 4x पे घात 2 है ना, ये यहाँ पे 2, 4x पे घात 2 प्लस x प्लस का 1, ये आपका क्या है, 5वां वाला उत्तर है। अब हम करेंगे इसका 6वां वाला, क्या करेंगे हम इसका 6वां करेंगे हम इसका 6वां क्या है, तो लास्ट बचा है आपका 4 और 1, यानी कि 1 तो दिया आपको 4, 1 दिया आपको 1, तो लिख लीजिएगा, दिया है, दिया है, क्या दिया है, अल्फा यानी शून्यकों का योगफल 4, शून्यकों का गुणनखंड, गुणनफल 1, तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका 4x, ये आपका 1, और इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो यही आपका जो है उत्तर दिखा रही है, यानी उत्तर हो जाएगा। आई हो बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। एक प्यारा सा लाइक करें और अपने अंगूठे को थोड़ी सी तकलीफ देने का कष्ट करें। अब देखिए, जब मैंने आपके सेकंड के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब जो थर्ड में आपके 4 क्वेश्चन हैं उनको भी यही सॉल्व कर देते हैं, जिसमें कह रहा है कि, जिसमें क्या कह रहा है, देखिए जिसमें कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों को स्थापित कीजिए, संबंधों क्या कीजिए, स्थापित कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका जो है कौन सा क्वेश्चन चलेगा, थर्ड का फर्स्ट। देखिए जो आपने पहले वाले करे थे सेम उसी तरीके से इनको आगे आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका 4x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का कितना 1, ये जो है आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखिए। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करके हम लोग अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, तो 4 एकम 4
और घटाकर 3 लाना है तो 4 एकम 4, 4 में से गया तो 3 बचेगा। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 4 माइनस यानी 4 1, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। शून्य को के लिए लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 4x स्क्वायर माइनस के 4x, ये आपका प्लस का 1x हो जाएगा, या फिर यहाँ पर सिर्फ x भी लिख दीजिएगा तब भी आपका सही है। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस का 1, यहाँ पर आपका प्लस का 1 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। तो एक तो आपका हो जाएगा x माइनस 1 और एक हो जाएगा आपका 4x प्लस का 1, यानी पहला जो आएगा आपका शून्य, शून्य के बराबर लिख दीजिए, पहले यहाँ शून्य लिख देते हैं ना, शून्य। तो पहला क्या आएगा आपका बच्चे, आपका आएगा x बराबर का प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/4, वो भी माइनस का। अब ये कैसे आया, ये बहुत छोटे तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आपको थोड़ा सा वीडियो स्किप करना है, इसमें भी कुछ 2 सवाल कराए हैं मैंने इस वीडियोस में। बाकी की जो वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो आप देखना ना भूलें। यहाँ पर आप सत्यापित करने हैं वो, यहाँ पे जांच समझ लिए, यहाँ पे सत्यता की जांच करनी है। यहाँ पर क्या करना है आपको, सत्यता की जांच क्या करनी है, सत्यता की जांच। कैसे, वही अल्फा शून्यकों का योगफल बराबर b/a। शून्यकों का योगफल क्या है हमारा, क्या आया बच्चा, एक तो आया 1, एक आया आपका माइनस का 1/4, और यहाँ पर b/a यानी कि माइनस का 4 माइनस माइनस 3/4, क्योंकि ये माइनस का था। एक स्टेप आपके लिए और बढ़ा देते हैं, चलो यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस आपकी क्या हो जाएंगे प्लस, तो और ये आपका माइनस हो जाएगा 1 माइनस का 1/4 बराबर, और ये आपका माइनस, और ये सवाल में पहले फॉर्मूले में पहले ही था, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर 3/4, यानी कि 3/4 बराबर 3/4। ये जो मैंने आपका पहला निकाल दिया है, शून्य का योगफल सत्यता की जांच होगी। दूसरी वाली जांच आपको क्या करनी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि क्या कहते हैं, शून्यकों का योग गुणनफल, यानी कि कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख लीजिएगा, पहला लिख लीजिएगा 1, फिर लिख लीजिएगा माइनस का 1/4। c कितना आपके पास, c कितना इसमें माइनस का 1 है, फिर 4 है, तो माइनस का 1/4, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 बराबर 1/4। ये हो जाएगा आपकी सत्यता की जांच एकदम सही है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, अतः सत्यता की जांच सही है, सत्यता की जांच सही है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन थर्ड का पहला करा दिया है। अब इसका जो दूसरा वाला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। जो इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरे का जो दूसरा है उस पर ध्यान दीजिएगा। उसमें कह रहा है आपसे 3x² प्लस 4x माइनस का 4, यानी कि आपको गुणा करके, हिंदी में समझिएगा 3x² प्लस 4x माइनस का 4, गुणा करके 12 लाना है, घटाकर 4 लाना है, ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपने बड़ी जल्दी ही, बहुत होशियार बच्चे को बता भी दिया। पहले एक लाइन लिख देते हैं यहाँ, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या, शून्यकों के लिए समझिए, ये जो आपको दे रखा है उसमें क्या हो सकता है, उसमें आपका 6 माइनस 2 है ना, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है। इसके बाद ये लिखिएगा, ये आपका हो जाएगा 6x माइनस का 2x माइनस का 4, ठीक है। इसके बाद देखिए दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास x प्लस का 2, यहाँ पर आपसे 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। अब आपका x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उस नंबर को लिखिए, आपके पास आ जाएगा 3 माइनस का 2। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी चीज़ें।
इसके बाद देखिए x शून्य क्या प्राप्त होंगे आपके पास, प्राप्त शून्य लिख सकते हो, शून्य प्राप्त शून्य क्या है, x प्लस टू, इधर ले जाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा -2, इसमें क्या आएगा x बराबर का प्लस का हो जाएगा 2/3, है ना, 2/3 हो जाएगा। आपको समझ में आया अच्छे से, आई होप आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर करेंगे हम सत्यता की जांच, क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखिए शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस के b/a अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, -2 + 2/3 बराबर का b/a, b क्या है आपके पास 4, का है प्लस का, तो क्या हो जाएगा 4, a कितना है आपके पास 3, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये 3, एक का इसमें करोगे तो कितनी हो जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 प्लस का 2 ऐसे के ऐसे ही माइनस का 4/3, जब इसको सॉल्व करोगे तो -4/3 -4/3, ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, शून्य का जाएगा पहला, है ना। अब इसके बाद आपको दूसरा वाला जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका C/A, C/A, तो C/A में देखिए दोनों जो शून्य थे उनका गुणनखंड 2/3, C/A, C कितना आपका -4, A कितना है आपका 3, तो 2 दूनी 4/3, माइनस का है तो माइनस का 4, ये जो है आपका दोनों बराबर आ गए, अतः हमारी सत्यता की जांच कैसी है, एकदम सही है। तो आपको क्या लिखना है, अतः सत्यता की जांच सही है, अतः सत्यता की जांच सही है, कैसी है, सत्यता की जांच सही है। आपने अच्छे से करेक्ट कर लिया होगा आई होप। अब इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, यानी सॉरी इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तीसरा वाला क्वेश्चन है आपके पास वो है 5t² प्लस फिर आपके पास 12t, फिर आपके पास प्लस का 7, यानी कि गुणा करके आपको 35 लाना है, जोड़ के लाना है आपको 12, गुणा करके 35 और जोड़ के 12, 7 पंजे 35 और 7 5 12, ये तो मोस्टली इन दोनों का ही गुणा करके देख लो और उन्हीं को जोड़ के देख लो, आपके पास जो है उत्तर आ ही जाता है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये शून्यकों के लिए लिख देंगे पहले, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या, ये हो जाएगा आपके पास 5t² प्लस इसका लिख दिया मैंने 7, 7 पंजे 35, यानी 7 बड़ा वाला नंबर हमेशा आगे लिखना है, यहाँ पर आपको t लिखना है, प्लस का 7। देखिए अगर इसको सॉल्व करूँगा मैं तो ये आपको प्लस वाला है, बस एक और आपको याद रखना है ना, ये प्लस वाले t वाले आते हैं तो आपको क्या करना है 7t प्लस 5t, 7t प्लस 5t प्लस 7, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, आपके पास कॉमन आ रहा है सिर्फ t, जब आप t कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका t, 5 कटाई नहीं है, प्लस 7, यहाँ से आप एक कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 5t प्लस का 7। अब ये कॉमन आ रहा है आपके पास, ये जो नंबर है यही तो कॉमन आ रहा है, तो ये नंबर लिख लीजिएगा 5t प्लस का 7 और ये जगह पर t प्लस का 1, प्राप्त शून्य क्या हो जाएंगे, t बराबर हो जाएगा -7/5, एक हो जाएगा t बराबर -1, ये जो है आपको शून्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, क्या करना है, सत्यता की जांच। अब वो कैसे होगी,
शून्य को का योगफल बराबर फॉर्मूला लगा देना माइनस के बी अपॉन ए। शून्य का आपके पास यहाँ पर आए हैं, कितने आए हैं, एक तो आपके पास आया है माइनस के 7/5 और ये आपके पास क्या है माइनस का 1, यानी प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये b क्या है आपके पास 12 है, माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में पहले से ही माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। a कितना है आपका 5 है। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, ये 7 ऐसे की ऐसे ही, ये 5 बार करोगे तो 5 यानी कि 12 5, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका 12/5 और ये भी 12/5। पहला शून्य का आपके पास क्या आ गया, एज इट इज सेम आ गया, यानी बराबर आ गया। दूसरा आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है, वो क्या होता है आपका C/A होता है, ठीक है, C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्य का गुणा माइनस का 1 बराबर के C/A 7/5, 7/5। इसमें सूत्र में माइनस नहीं होता तो इधर की तरफ माइनस आएगा ही नहीं, इसका इसमें गुणा करोगे तो 7 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 7/5 और ये भी आपका क्या हो जाएगा 7/5। यहाँ पर भी आपके जो है शून्य समान आए हैं तो ये आप कह सकते हो अतः सत्यता की जांच सही है। क्या कह सकते हो, अतः सत्यता की जांच सही है, ठीक है। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसके बाद आपके जो है थर्ड वाले क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। वो है आपका इसका जो फोर्थ वाला, यानी इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। वो है आपका 2x² और साथ में है प्लस 7/2 x प्लस का और है आपका 3/4। तो इस तरीके जब भी आपके सवाल आते हैं, आपको पता है सबसे पहले आपको सारे जो हर हैं यानी डिनोमिनेटर है उसके नीचे 1 मान लीजिएगा और यहाँ पर सॉल्व करने से पहले वही शून्य को के लिए लिख लेना, शून्य को के लिए। तो जब आप इन सबका एलसीएम लोगे तो आपको पता है कि 4 ही आना है, 2 और 4 का लोगे तो 4 ही आएगा, 4 दूनी 8 नहीं आएगा, है ना। ये बच्चे डायरेक्ट इन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। 2 के पाड़े से करोगे 2 बार, 2 के पाड़े से करोगे फिर 1 और 1 यानी 2 दूनी 4। दैट्स इट, आपको समझ में आ गया होगा। 4 के पाड़े में करोगे तो 4 बार जाएगा यानी आपका 8x² प्लस ये 2 बार जाएगा तो 14x हो जाएगा, ये आपका 4 बार ही जाएगा तो 3 ही हो जाएगा। तो आपके पास जो द्विघात, हाँ आपके पास जो आएगा द्विघात, आपके पास जो आएगा द्विघात बहुपद जो आएगा वो आएगा आपके पास x/2 14x गुणा करके 3, यानी गुणा करके 24, 8 × 8 8 8 से 24 और जोड़ के कितना लाना है 14 लाना है, गुणा करके 24 और जोड़ के 14 लाना है। तो इन दोनों को जोड़ लो भैया, 8 से 24 8 और 3 11, सॉरी ये तो होगा नहीं, तो 24 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बहुत बेहतरीन तरीके से 12 + 2 और x + का 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 आएगा, है ना। तो हमें चाहिए लेकिन 14, तो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था इसलिए थोड़ा सा और दिमाग अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा बच्चों आपको। तो ये जाएगा आपका 12x + 2x + 3, समझ आए आपको। यहां से जो आपने जो कॉमन लेना है वो नंबर ऐसा लेना है जो दोनों में आता हो। तो जैसे एग्जांपल को आपको, वैसे मैंने इतने आपको करा दिए हैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आज इस कॉमन लेने वाले का सिस्टम भी आपको समाप्त कर देंगे। तो देखिए 8 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 × 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस तरीके से करोगे तो यही तो बनेंगे। x² के क्या बनेंगे, देखो x और x बनेगा, ये तो आपका 8 और x के बन गए। 12 के कितने बनेंगे, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है ना, इसको 2 से करोगे 2 से कितने 6 बार, फिर 2 से करोगे 3 बार, फिर 3 से करोगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और क्या है यहाँ पर x, ठीक है। जो मिलेगा वही समझ लो आपका क्या है कॉमन नंबर है। तो देखो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और एक x मिल रहा है, यानी कि 4 और x कॉमन आएगा। अब जो बचा है वो लिख लीजिएगा, जो बचा है यानी 2 और x बचा है तो यहाँ लिख लेंगे 2 और x, यहाँ पर कितना बचेगा 3, x नहीं बचा है देखो, है ना। ये कॉमन लेने का जो तरीका होता है वो ये है। प्लस इन दोनों में एक कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि सेम आ जाएगा, इसके बाद आपको
कुछ और कॉमन आ नहीं रहा है। यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लीजिएगा। देखो यहाँ पे अगर आपको ये समझ में नहीं आता ये वाला फंडामेंटल, तो ये जो भी फंडा है आपको अगर समझ में नहीं आता तो देखो मैं आपको समझाऊं। भाई ये जो नंबर मैंने कॉमन लिया वो अगर इसमें डिवाइड कर दोगे, अगर ये मैंने डिवाइड कर दिया जैसे कि 4x और 2x प्लस का 3 में मैंने इसी नंबर का मैंने जब डिवाइड करा तो ये तो उड़ गया, क्या बचा 4x बचा। यहाँ पर क्या बचा, ये उड़ गया तो कितना बचा 1। करेक्ट हो रहे हो ना, उससे अच्छे समझ पा रहे हो ना चीजें, ठीक है। अब लिख देना प्राप्त शून्यक। प्राप्त शून्यक क्या, प्राप्त शून्य क्या है हमारे पास, तो x बराबर आपके पास है -3/2, दूसरा है आपका x बराबर का -1/4। ये जो दो शून्यक है आपके पास, आपके जो है मेरे पास प्राप्त हो रहे हैं। अब करेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर के -b/a, ठीक है। ये लिख के ही याद होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्य है आपके पास 3/2 और दूसरा क्या है आपका -1/4 b/a, b/a यानी कि 14/8 ये है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास, देखिए दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 ही आना है, 2 के पाड़े से करोगे तो 6, इसका करोगे तो 1, ये 14/8, दोनों कट रहे 2 के पाड़े से, तो ये तो आपके पास जुड़ के हो जाएगा 7/4। इधर ये 2 के पाड़े से कट गया तो आपके पास कितना बचा 7/4। ये तो आपके पास पहला शून्य प्राप्त हो गया। अब दूसरा शून्य प्राप्त करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर के c/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये दोनों 3/2 गुणा 1/4 बराबर के c/a यानी कि 3/8। देखो 3 का 1 में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, दोनों सेम। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अतः यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ है मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे आई होप। अतः सत्यता की जांच सही है। सत्यता की जांच कैसी है, सही है। आपने यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त कर लिया है। आपके लिए, उसके लिए आप यहाँ तक जुड़े हो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियोस को लाइक करें। जो भी आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं, अगर आपके 10th में हैं, 9th में हैं, 8th में हैं, जो भी है उनके साथ शेयर करें। और उनके जो भी डाउट्स हैं, अगर वो बहाने बनाते हैं सर मुझे ये सवाल नहीं आते, भैया मुझे सवाल नहीं आते, दीदी मुझे सवाल नहीं आते, मम्मी मुझे सवाल नहीं आते, पापा मुझे सवाल नहीं आते, तो आप कुछ ना करें, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उस जो भी डाउट्स हैं वो सारे भेज दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वही मिलकर तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे वादा है, आज भी है आगे भी रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपने देशवासियों का ख्याल रखिए। मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।